पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी पाकिस्तान का एंटी इंडिया नया प्लान तैयार हो गया क्या। संडे को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। क्या पाकिस्तान उसमें बड़ा तमाशा करने वाला है? आईसीसी का तमाशा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर फाइन के साथ सूर्य कुमार यादव को भी गलत क्यों बताया भाई? और अमेरिका पहुंचे मुनीर शहबाज की ट्रंप के सामने वो घनघोर बेइज्जती जिस पर पूरे पाकिस्तान में थू थू हो रही है, अब उसका चैप्टर। संडे को एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल फिक्स हो गया है, लेकिन इस फाइनल से पहले ही बहुत बवाल मचा पड़ा है। खिलाड़ियों पर एक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लग रहा है कि फाइनल मैच में बड़ा तमाशा कर सकता है पाकिस्तान। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच एशिया कप में हो चुके हैं। पहले मैच में जो विवाद हुआ उसकी गूंज अभी तक चल रही है। एक दूसरे के खिलाफ टीम्स कंप्लेन कर रही हैं। हैंडशेक वाला विवाद हुआ, इसमें पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती भी, लेकिन बेइज्जती पाकिस्तान पैसे के लिए सह भी गया। लेकिन अब जब एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइनल होने जा रहा है तो पाकिस्तान ने नया तमाशा शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके खिलाड़ी आतंकियों वाली हरकतें छोड़ तो नहीं रहे हैं। पहले इन्होंने आतंकियों की तरफ बैट को बंदूक बनाकर चलाया था, गन सेलिब्रेशन किया था, फिर प्लेन गिराने वाले इशारे कर रहे थे। इसको लेकर अब आईसीसी ने क्या फैसला सुनाया है, आगे ऐसा तमाशा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है बॉस? आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को किस बात के लिए गलत ठहरा दिया है और मैच फीस का 30% जुर्माना लगा दिया है, जिसको लेकर आईसीसी पर क्या सवाल उठ रहे हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। संडे को फाइनल से पहले आतंकी पाकिस्तान ने कौन सा नया एंटी इंडिया प्लान तैयार किया है, इसके बारे में भी बात होगी। और सवाल भी उठेगा कि अगर संडे को पाकिस्तान कुछ अनाप शनाप करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कल जब पाकिस्तान ने एशिया कप में बांग्लादेश को हराया तब यह पक्का हो गया कि संडे को एशिया कप का जो फाइनल होगा उसमें भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। पाकिस्तान की टीम 2 बार इसी एशिया कप में भारत से हार चुकी है, और हार भी क्या, भारत ने पाकिस्तान की टीम को धो डाला। लेकिन संडे को जो फाइनल होने जा रहा है, क्या उसमें पाकिस्तान किसी बड़े तमाशे की प्लानिंग कर रहा है क्या? क्योंकि आप देखें कि कल बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तानी टीम जैसे ही फाइनल में पहुंची, वैसे ही दुबई के क्रिकेट मैदान पर एक पाकिस्तानी फैन हारिस रऊफ का हाथ पकड़कर कहने लगा कि भारत से बदला लेना है, भारत को छोड़ना नहीं है। और वो हंस रहा था हारिस रऊफ। यानी पाकिस्तान संडे को बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेगा ही, क्योंकि 2 हफ्ते में 2 बार भारत से हारकर पाकिस्तान वाले बेइज्जत हो चुके हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि फाइनल ही वो मौका है जिसमें वो कोई तमाशा कर सकता है। एशिया कप में यह भी पहली बार हो रहा है कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। 28 सितंबर को पहली बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की फाइनल में भिड़ंत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबलों में 8 बार पाकिस्तान और 4 बार भारत को जीत मिली है। पाकिस्तान से फाइनल में भारत को आखिरी जीत 18 साल पहले 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इस बार भी भारत को फाइनल में हराकर एशिया कप जीत लेगा और अपने हुए 2 बार के बदले का अपमान का बदला लेगा। और आप देखिए कि पाकिस्तान में इसको लेकर कैसा जबरदस्त तमाशा चल रहा है। यानी पाकिस्तानी फैंस से लेकर क्रिकेटर्स तक इस फाइनल को लेकर ये अरमान पाले बैठे हैं कि एक बार इंडिया हार जाए फिर हम कुछ तमाशा करेंगे। और आप सोचिए, ये तो 2 कौड़ी का देश है ना बॉस। ये जब हार रहा है तो गन सेलिब्रेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे 6-0 कर रहा है। इसकी खुद की इज्जत तो है नहीं। ये तीसरी बार भी हार जाएगा, इसका क्या जाना है? ये तो बेइज्जत होने के लिए बना हुआ देश है। सवाल यह कि हमने क्या हासिल किया एशिया कप में खेल के बॉस? गलती से भाई, स्पोर्ट्स है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैच इधर से उधर हुआ और ये तमाशा करेंगे तो जिसके पास इज्जत है उसी की बेइज्जती होगी ना, इनकी तो होनी नहीं है। अब सवाल पूछ रहे जा रहे हैं कि भाई, जिन लोगों ने एशिया कप में खेलने के लिए यहां इजाजत दे दी, फाइनल में इधर से उधर हुआ, तो जो ये तमाशा करेंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत 8 बार एशिया कप चैंपियन रह चुका है और पाकिस्तान सिर्फ 2 बार, और दोनों देश पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम को झटका दे दिया। 21 सितंबर को हुए मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैदान पर अपनी आतंकी सोच दिखाई थी। साहिबजादा ने बैट को बंदूक बनाकर फायरिंग का इशारा किया था। हारिस रऊफ ने हाथ से प्लेन गिराने का इशारा किया था। इस उकसावे वाले सेलिब्रेशन पर बीसीसीआई ने आईसीसी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से शिकायत की। मैदान पर किए व्यवहार के लिए आईसीसी आचार संहिता के तहत लेवल 1 के अपराध का इन्हें दोषी पाया गया।
आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को खेल को बदनाम करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। हारिस रऊफ की 30% मैच फीस काट दी गई, लेकिन साहिबजादा को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी चौंकाने वाला फैसला सुनाया। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच के बाद पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से भारतीय कप्तान की शिकायत की। अब आईसीसी का तमाशा देखिए बॉस। जीत को पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित करने पर आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगा दिया। प्लेन गिराने का इशारा करने वाले हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जबकि बैट को बंदूक बनाकर दिखाने वाले साहिबजादा फरहान को कोई सजा ही नहीं मिली। सूर्य कुमार यादव जीत को डेडिकेट कर रहे हैं पीड़ितों को, तो आईसीसी कह रहा है कि तुम गलत किए हो, तुम पे 30% का फाइन लगेगा। और जो वो तमाशा कर रहा है आतंकी जैसा, उस पर भी 30% का फाइन। मतलब सूर्य कुमार यादव और ये दोनों बराबर हो गए आईसीसी की नजर में। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? अब आईसीसी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैदान पर बैट को बंदूक बनाकर गोली चलाने का इशारा करने वाला साहिबजादा मैच के बाद बड़ी ऐंठ में कह रहा था कि उसने जो करना था कर दिया, जिसे जो सोचना है सोचे। फिर भी आईसीसी वार्निंग देकर छोड़ दे रहा है। सजा से बचने के लिए साहिबजादा ने क्या किया, आपको यह भी बताता हूं। आईसीसी के सामने सुनवाई में साहिबजादा फरहान ने कहा कि उसने जो भी किया वो राजनीति से प्रेरित नहीं था। पहलगाम अटैक से उसका कोई संबंध नहीं था। साहिबजादा ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूं, वहां पर इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने कहा कि यह उसका निजी जश्न था जो पठान संस्कृति का हिस्सा है। अपना बचाव करने के लिए साहिबजादा ने दलील दी कि एमएस धोनी और विराट कोहली ने भी जश्न के दौरान इसी तरह के गन जेस्चर का इस्तेमाल किया था। झूठ बोलकर और बहाने बनाकर साहिबजादा बच गया और अब एशिया कप फाइनल में आतंकी पाकिस्तान का एंटी इंडिया प्लान भी एक्टिव हो चुका है, जिसका खुलासा कैमरे के सामने बैठकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट तक कर रहे हैं। ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भारत को देते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। 1965-1971 के युद्ध करगिल से लेकर बालाकोट तक हर बार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देने वाले मिग-21 का रिटायरमेंट क्यों हुआ है? मिग-21 फाइटर जेट्स की विदाई पर उसके गौरवशाली इतिहास का वो चैप्टर जो आपको जरूर देखना चाहिए। आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। करीब 62 साल तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका मिग-21 फाइटर जेट आज रिटायर हो गया। यह भारतीय वायुसेना को वो घातक फाइटर जेट है जिसने दशकों तक देश की सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाए रखा। यह मिग-21 फाइटर जेट है जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के आसमान में उड़ान भरी और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार की स्क्रिप्ट लिखी। वो 14 दिसंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर मिग-21 का ही सटीक हमला था, जिससे डरकर 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 1999 की करगिल जंग में दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को तबाह मिग-21 ने ही किया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए गए थे और अपने सटीक निशाने से पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को इसी मिग-21 ने मार गिराया था। आज भारत के इस गगनवीर को आखिरी विदाई दी गई, जिस चंडीगढ़ एयरबेस में मिग-21 की पहली स्क्वाड्रन बनी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.